किसने खामनेई को दी गद्दी छोड़ने की धमकी? संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल को क्यों दी है चेतावनी? देखिए ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी टॉप 9 खबरें। इराक के कैंप ताजी इलाके में एक के बाद एक 3 धमाके हुए, जिससे अफरा तफरी मच गई। कैंप ताजी बगदाद से महज 27 किलोमीटर दूर है और इस इलाके में सैन्य अड्डा है, जिसका इस्तेमाल इराक और अमेरिका की सेना ट्रेनिंग और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में करती है। ईरान ने तेल अवीव के बाहरी इलाके के लिए चेतावनी जारी की है और लोगों से इलाके को खाली करने के लिए कहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेल अवीव के रमतगढ़ इलाके के लिए ये चेतावनी दी गई है। इससे पहले इजरायल ने तेहरान के कई इलाकों को खाली करने की धमकी दी थी। इजरायली सेना ने ईरान की तरफ से दागे गए 4 ड्रोन को मार गिराया है। एक ड्रोन को गोलन हाइट्स के पास इजरायली सीमा में मार गिराया गया, जबकि 3 ड्रोन को इजरायली सीमा के बाहर इंटरसेप्ट किया गया। आईडीएफ के मुताबिक ईरान के कई मिसाइल अटैक भी नाकाम किए गए। इजरायल ने दावा किया है कि उसके हमले में ईरान में बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और सरकार का कामकाज ठप हो गया है। इसके साथ ही दावा किया गया है कि ईरानी अधिकारियों को सही जानकारी नहीं दी गई। कई अधिकारियों को ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इसके साथ ही दावा किया गया है कि ईरानी अधिकारियों को सही जानकारी नहीं दी गई। कई अधिकारी को ये पता नहीं है कि हो क्या रहा है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने ईरान में शासन को उखाड़ फेंकने की मांग की है। साथ ही उन्होंने खामनेई से पद छोड़ने की मांग की है और कहा है कि अगर वो पद छोड़ते हैं तो उनको निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी मदद दी जाएगी। जॉर्डन उथेना इलाके में विस्फोटक वॉरहेड ले जा रहा शायद 101 ड्रोन क्रैश हो गया, जिसके बाद भीषण आग लग गई। जॉर्डन की सेना के मुताबिक तकनीकी खराबी के कारण ड्रोन क्रैश हुआ। इसमें ड्रोन में भारी मात्रा में विस्फोटक था। वॉरहेड को बिना किसी नुकसान के नष्ट कर दिया गया है। इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के कारण मिडिल ईस्ट के कई देश परेशान हैं। ये तस्वीर कजाकिस्तान की है, जहां ईरान का अराश-2 कामिकेस ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रैश होने के बाद ड्रोन का मलबा चारों तरफ फैल गया है। ईरान ने अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम को लेकर बड़ा दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसने अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम को अमेरिकी हमलों से पहले ही गुप्त स्थान पर पहुंचा दिया था। अमेरिकी हमले से ठीक पहले सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु केंद्र के बाहर ट्रकों की मूवमेंट दिखाई दी थी। दावा है कि फोर्डो में मौजूद 400 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम दूसरी जगह भेज दिया गया। इजरायल ईरान जंग पर संयुक्त राष्ट्र की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आरोप लगाया है कि इजरायल के कुछ हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करते हुए किए गए हैं। तेहरान में रेड क्रॉस के 3 कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि ईरान में जासूसी के आरोप में मनमाने ढंग से गिरफ्तारी की गई।